बीक्वेस्ट बाय यूनिस डिसूज़ा। ये पोम जो बीक्वेस्ट है वो यूनिस डिसूज़ा के कलेक्शन वेज ऑफ बिलोंगिंग जो कि 1990 में पब्लिश्ड हुआ था, ये उसका पार्ट है। बीक्वेस्ट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ गिविंग और लिविंग समथिंग बाय विल, यानी कि कुछ देना या कुछ छोड़ के जाना विल के तौर पे। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे एज अ चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट या फिर हेरिटेज समझ सकते हैं। तो इस पोम में देखेंगे कि यूनिस डिसूज़ा जो है वो क्या ऐसा चीज़ है जो बीक्वेस्ट करने वाली है और क्यों करने वाली है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिस डिसूज़ा किस तरह की पोइट थी। तो डिसूज़ा जो है वो एक बहुत ही फेमस कन्फेशनल पोइट रह चुकी है सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी की। इनके पोइट्री को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा सफ़र की, ठीक है, और ये कितना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में। ये दिखाती हैं अपने पोम्स में कि किस तरह से पेट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन के डेस्टिनी को शेप किया जाता है, ठीक है, और किस तरह से वुमेन जो है वो कुछ भी नहीं कह सकती और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो वुमेन को ओप्रेस्ड करके रखता है। ये पोम जो बीक्वेस्ट है इसमें 5 स्टैंजाज है और हर स्टैंजा में जो लाइन्स है वो इरेगुलर है, यानी कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में 5 लाइन है, सेकेंड स्टैंजा में 3 लाइन है, उसके बाद फिर 5 लाइन है। तो जो लाइन काउंट है वो इरेगुलर है। इस पोम का कोई भी पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम या फिर मीटर नहीं है। ये पोम जो है वो एक कन्फेशनल पोम है, इसे फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है और इस पोम का जो स्पीकर है वो राइटर खुद है। इस पोम में यूनिस डिसूज़ा ने बहुत तरह के लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, जैसे कि आयरनी, सार्किज्म, एलिट्रेशन, एल्यूजन, सिमिली, मेटाफर और इंजाममेंट। यूनिस डिसूज़ा जो है वो इस पोम से ये बताना चाहती है कि जो पेट्रियार्कल सिस्टम है ना वो सिर्फ किसी सोसाइटी या फिर किसी फैमिली में ही नहीं होता है बल्कि रिलीजन में भी होता है, ठीक है। यानी कि ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम है वो हर जगह है, हर स्फेयर में ये नज़र आता है पेट्रियार्कल सिस्टम। पेट्रियार्कल सिस्टम को वो अटैक करते हुए ये अपने पोम को लिखती है। यूनिस डिसूज़ा जो है वो एक कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती थी, क्रिश्चियन का एक सेक्ट है, तो उस फैमिली से वो बिलोंग करती थी। और स्टार्टिंग से ही हमें देखने को मिलेगा कि इन्होंने क्राइस्ट के फिगर को, क्राइस्ट के पिक्चर को एल्यूड किया है इस पोम में। जैसे कि पोम स्टार्ट होता है, इन एवरी कैथलिक होम देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ क्राइस्ट होल्डिंग हिज ब्लीडिंग हार्ट इन हिज हैंड। आई यूज्ड टू थिंक अग। ये कह रही है कि हर कैथलिक घर में एक पिक्चर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। वो पिक्चर किसका होता है? क्राइस्ट का। और वो पिक्चर में क्राइस्ट किस तरह के होते हैं? क्राइस्ट जो है वो एक ब्लीडिंग हार्ट यानी कि दिल, ब्लीडिंग हार्ट जो है वो अपने हैंड में लेकर के खड़े हैं। ये इस तरह का पिक्चर हर कैथलिक होम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट गॉड होते हैं, ठीक है। तो वो हर कैथलिक फैमिली में देखने को मिलेगा। अब ये जो क्राइस्ट का पिक्चर है विद हिज ब्लीडिंग हार्ट इन हिज हैंड, ये एक रिलीजियस सिंबल है, ठीक है, क्राइस्ट के सेक्रीफाइस और पैशन का। क्राइस्ट ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया था ह्यूमन काइंड के लिए, तो ये एक रिलीजियस सिंबल है उनके सेक्रीफाइस का। ये ब्लीडिंग हार्ट जो है वो सिर्फ क्राइस्ट के सेक्रीफाइस को ही नहीं सिंबलाइज करता है बल्कि राइटर यानी कि यूनिस डिसूज़ा के हार्ट को भी सिंबलाइज करता है। अब यूनिस डिसूज़ा का हार्ट ब्लीड क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द पेन दैट द हार्ट हैज़ रिसीव्ड इन दी पेट्रियार्कल सिस्टम, ठीक है। इस पेट्रियार्कल सिस्टम में जो दुख तकलीफ उनके दिल को हुआ है वो कहीं ना कहीं उनके हार्ट को मजबूर कर रहा है ब्लीड करने पे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पेन में है, सफरिंग में है, ठीक है, उनका मेंटल सफरिंग हो रहा है जिसकी वजह से उनका हार्ट जो है वो ब्लीड कर रहा है। तो हार्ट जो है वो दोनों चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, क्राइस्ट के सेक्रीफाइस को भी और यूनिस डिसूज़ा के पेन को भी ये सिंबलाइज कर रहा है। आई यूज़ टू थिंक अग। अब वो लिखती हैं कि इस पिक्चर को देख करके ना मुझे पहले बहुत ज़्यादा डिस्टेस्टफुल सा फीलिंग आता था, यानी कि बहुत ज़्यादा वियर्ड और स्ट्रेंज लगता था। और ये अग जो है वो एक एक्सप्रेशन है जो कि मतलब कि स्ट्रेंज वाला एक्सप्रेशन है, जिनको देख मतलब ये पिक्चर को देख करके, जीसस क्राइस्ट के पिक्चर को देख करके उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उनको समझ नहीं आता था। ऐसा इसलिए है, वो कन्फ्यूज़ इसलिए फील करती थी, ठीक है, उनको पसंद नहीं था क्योंकि ये रीज़न हो सकता है कि उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आता था दैट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक इंसान अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकता है और ब्लीडिंग हार्ट को अपने हाथ में लेकर के किसी को ऑफ़र कर सकता है। तो ये चीज़ उनको समझ में नहीं आता था, इसलिए उस पिक्चर के बारे में उनका जो एक्सप्रेशन है वो काइंड ऑफ अर्ग टाइप का है कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और वियर्ड फील होता था। अच्छा, ये जो इमेज है क्राइस्ट का, ये इसको पोइट ने एक अलग तरह से देखा, ठीक है, और वो इसको एज अ सिंबल ऑफ ओपननेस और ट्रूथफुलनेस समझती है। यानी कि अगर कोई इंसान अपना हार्ट आपको ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो इट शोज़ कि वो इंसान बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओपन है।
तो राइटर ने इस चीज़ को, इस इमेज को इस तरह से समझा और वो हमेशा ट्रू रही सभी से, ठीक है। शी रिमेन ट्रू टू एवरीवन। लेकिन क्या हुआ कि वो अपनी फीलिंग्स को तो हर किसी के साथ शेयर करती थी, लेकिन वो एक इंसान है जिसके साथ वो शेयर नहीं की अपनी फीलिंग को, ठीक है। और वो है हेयर ड्रेसर, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ेंगे। द ओनली पर्सन विद हुम आई हैव नॉट एक्सचेंज्ड कॉन्फिडेंसेस इज़ माई हेयर ड्रेसर। और वो बताती है कि मैंने अपने फीलिंग्स को, मतलब कि मैंने अपने फीलिंग्स को सबके साथ शेयर किया सिवाय एक पर्सन के, और वो पर्सन था हेयर ड्रेसर। अब इस हेयर ड्रेसर का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग इसे थर्ड स्टैंजा में देखेंगे। और ये हेयर ड्रेसर जो है यहाँ पे वो एक मेल है, ठीक है। और थर्ड स्टैंजा स्टार्ट होता है, सम रिकमेंड स्टर्न स्टैंडर्ड, अदर्स से फ्लोट अलोंग, ही सेज टेक इट एज इट कम्स, मीनिंग ऑफ कोर्स एज ही हैंड्स इट आउट। वो थर्ड स्टैंजा में बताती है कि सोसाइटी के कुछ लोग ने पोइट को ये रिकमेंड किया कि तुम सोसाइटी का जो स्टर्न स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टर्न का मतलब हो गया रिजिड, स्ट्रिक्ट, तो सोसाइटी का जो रिजिड स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया है विमेन के लिए, तुम उसको फॉलो करो। और कुछ लोग उन्हें ये बताते हैं कि तुम जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसके साथ फ्लोट बह जाओ इन द सेंस, यहाँ पे शी इज़ यूजिंग मेटाफर, ठीक है। और वो यूज़ कर रही है, शी इज़ यूजिंग मेटाफर फॉर फ्लोटिंग डाउन स्ट्रीम। इस जैसे कि इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मानो कोई स्ट्रीम है और उसमें कोई मटेरियल बहता है, तो मटेरियल को पता नहीं होता है, कोई उस चीज़ को पता नहीं होता है कि वो किधर बहेगा। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीम जो है वो काइंड ऑफ मेटाफर है पेट्रियार्कल सोसाइटी का, यानी कि कुछ लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि स्टर्न स्टैंडर्ड को फॉलो करो, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि जो भी होता है लाइफ में जस्ट एक्सेप्ट इट विदाउट क्वेश्चनिंग एंड रेजिंग योर वॉइस, जस्ट फ्लोट अलॉन्ग, जो भी होता है उसके साथ बहती ही चले जाओ। मतलब कि पेट्रियार्कल सोसाइटी जो कह रहा है, जैसे टॉर्चर हो रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करती जाओ, टॉलरेट करती जाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एंडिंग क्या होगा या फिर रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो वही वो कह रही है कि कुछ लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया अदर से फ्लोट अलॉन्ग, यानी कि जो हो रहा है होने दो, जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट टॉलरेट इट। ही सेज टेक इट एज इट कम्स। अब यहाँ पे जो ही सेज है, ठीक है, ये क्राइस्ट के लिए भी हो सकता है और हेयर ड्रेसर के लिए भी हो सकता है। अगर हेयर ड्रेसर के लिए है तो हम लोग इस तरह से समझेंगे कि हेयर ड्रेसर ने राइटर को ये सजेस्ट किया, ये रिकमेंड किया कि लाइफ में जो भी होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, जस्ट फ्लोट अलॉन्ग विद, ठीक है। अब हेयर ड्रेसर जो है वो एक मेल है, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में यूनिस डिसूजा रह रही है और वो खुद एक मेल है, तो उसको वो सजेस्ट कर रहा है कि लाइफ में जो हो रहा है जस्ट उसको एक्सेप्ट करो विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग। और यहाँ पे ही सेज जो है वो क्राइस्ट के लिए भी है, क्योंकि क्राइस्ट का एक कहना ये भी है कि ह्यूमन बींग्स को वो हर कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो भी उसके रास्ते में आता है, ठीक है, विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग। और उनको और ह्यूमन बींग को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो वो राइटर कह रही है कि उसने कहा, ये क्राइस्ट के लिए भी है, ठीक है, तो उसने कहा मतलब ही सेज, यानी कि क्राइस्ट के सेइंग को वो एल्यूड कर रही है और कह रही है कि वो भी कहते हैं कि जो भी होता है लाइफ में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, मीनिंग ऑफ कोर्स एज ही हैंड्स इट आउट। और वो बोलती है कि जिस तरह से वो जो फिगर है क्राइस्ट का, ठीक है, जिस तरह से वो हार्ट को लेकर के, ब्लीडिंग हार्ट को लेकर के सामने खड़े हैं, इस पूरे पिक्चर का मतलब ही यही है कि जो भी हो रहा है आपके साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए और जब मौका आए तो सेक्रीफाइस कर दीजिए अपने लाइफ को। तो कहीं ना कहीं जो राइटर है वो रिलीजन को भी अटैक कर रही है व्हेन इट कम्स टू पेट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। वो क्राइस्ट को एज अ पेट्रियार्की सिंबल इस लाइन में शो करना चाह रही हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। I wish I could be a wise woman, smiling endlessly, vacuously like a plastic flower, saying, "Child, learn from me." अब ये जो स्टैंजा है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, यहाँ पे जो टोन है वो काफ़ी पेनफुल है प्लस सार्कास्टिक भी है, ठीक है। वो कह रही है कि काश मैं एक ऐसी औरत होती जो बहुत ज़्यादा वाइज होती, ठीक है। अब वाइज से हम लोग क्या समझते हैं, इंटेलिजेंट वुमेन, लेकिन यहाँ पे सार्किज्म है। वो ये कहना चाहती है कि मैं ऐसी औरत बनना चाहती हूँ जो कि वाइज हो अकॉर्डिंग टू द पेट्रियार्कल सोसाइटी। और पेट्रियार्कल सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक वाइज औरत कौन है, ऐसी औरत जो कभी भी अपना आवाज़ गलत के लिए नहीं उठाती है। ऑब्वियस है, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल क्या चाहेंगे कि कभी भी जो भी क्या बोलते हैं ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, वुमेन के अगेंस्ट, उसके खिलाफ औरत कभी आवाज़ नहीं उठाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पेट्रियार्कल सोसाइटी ऐसी औरत चालाक होती है, वाइज होती है। तो यूनिस डिसूजा कह रही है कि काश मैं भी ऐसी औरत होती, एक वाइज वुमेन होती,
स्माइलिंग एंडलेसली वैक्यूलेसली लाइक अ प्लास्टिक फ्लावर, जिसका काम सिर्फ इतना होता कि वो एंडलेसली स्माइल कर रही है, ठीक है। डजेंट मैटर कि उसके साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, वो मेंटली सफ़र कर रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको, वो बस हंसते रहती बेवकूफ़ों की तरह, एंडलेसली हंसते रहती। उसका स्माइल जो है वो आर्टिफिशियल होता, वैक्यूसली होता, मतलब कि कोई मीनिंग नहीं होता, कोई पर्पज़ नहीं होता उसके स्माइल में, बस वो हंसते चली जाती है, एज अ मशीन की तरह वो होती, ठीक है। और यहाँ पे वो बोलती लाइक अ प्लास्टिक फ्लावर, काश मैं भी एक प्लास्टिक फ्लावर की तरह होती। अब यहाँ पे उन्होंने सिमिली का यूज़ किया है। और प्लास्टिक फ्लावर क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, वो सिर्फ दिखने से बाहर में सुंदर होता है, लेकिन उसमें कोई इमोशन और कोई लाइफ नहीं होता है, राइट। तो इसी तरह से वो कहती है कि काश मैं भी ऐसी औरत होती और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, और मैं भी सब कुछ टॉलरेट कर लेती और एंडलेसली स्माइल करते रहती। लेकिन रियलिटी में ऐसा पोइट के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए वो ऐसा विश करे कि काश वो एक वाइज वुमेन होती अकॉर्डिंग टू द पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे वो अपने आवाज़ को दबा सकती, लेकिन वो अपने आवाज़ को दबा नहीं पा रही है, ठीक है। वो इस चीज़ से फाइट करना चाहती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी के अगेंस्ट वो फाइट करना चाहती है। लास्ट लाइन है सेइंग चाइल्ड लर्न फ्रॉम मी, और काश मैं ऐसी औरत होती जो ये सब सहती, ठीक है, प्लास्टिक फ्लावर की तरह लगती, बाहर से अच्छी बट अंदर से कोई भी इमोशन नहीं, एंडलेसली मैं स्माइल करती, मेरा स्माइल वैक्यूलसली होता। और मैं बच्चों को भी यही कहती, यहाँ बच्चों से मतलब ये है कि आने वाली जनरेशन, ठीक है, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे होंगे जो बड़े होकर के बड़ी औरत बनेंगे, तो वो कहती है कि मैं बच्चों को भी यही सिखाती कि जस्ट लर्न फ्रॉम मी, जिस तरह से मैं हर कुछ टॉलरेट कर रही हूँ विदाउट क्वेश्चनिंग थिंग्स, वैसे तुम भी करो। मैं चाहती हूँ कि काश मैं ऐसी औरत बन पाऊँ, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में मर्द जो होते हैं, जो मेल होते हैं, ऐसी औरत का तारीफ़ करते हैं और ऐसी औरत को वाइज समझते हैं, ठीक है। तो जो टोन है वो कम्प्लीटली आयरनी से भरा हुआ है। अब लास्ट स्टैंजा है, It's time to perform an act of charity to myself, bequeath the heart like a spare kidney, preferably to an enemy. अब लास्ट में जो टाइटल है पोम का बिक्वेस्ट वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट स्टैंजा में वो बोलती है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं एक एक्ट ऑफ चैरिटी करूं, ठीक है। अब एक्ट ऑफ चैरिटी जो होता है ना, जो चैरिटी जब हम करते हैं तो वो दूसरों के भलाई के लिए करते हैं, ठीक है, उसमें दूसरों का फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रही है पोइट कि मैं एक ऐसा एक्ट ऑफ चैरिटी करूँगी जो सिर्फ मेरे लिए होगा, ठीक है। अब वो किस तरह का एक्ट ऑफ चैरिटी है, वो डिसाइड करती है कि मैं अपने हार्ट को, अपने दिल को एज अ चैरिटी दे दूँगी, ठीक है। और किसको दूँगी, एक दुश्मन को दूंगी, ठीक है। वो बोलती है कि मैं अपने हार्ट को एज अ स्पेयर किडनी समझ करके एक दुश्मन को दे दूंगी। अब वो अपने हार्ट को क्यों चैरिटी में देना चाहती है, क्यों बिक्वीत करना चाहती है, वो अपने हार्ट को इसलिए बिक्वीत करना चाहती है क्योंकि ये जो हार्ट है ना, उनको बार बार रिमाइंड करता है मेंटल सफरिंग का, ठीक है, जो कि उनके साथ हो रहा है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में। और क्योंकि उन्होंने पिछले स्टैंजा में ये कहा क्योंकि उनको एक वाइज वुमेन बनना है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, तो वाइज वुमेन बनने के लिए क्या है, सारा फीलिंग्स कहाँ से आता है, हार्ट से आता है। अगर उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, ठीक है। उनको तकलीफ़ पहले हार्ट में हो रही है, तो इसलिए वो डिसाइड करती है कि हम हार्ट को ही चैरिटी में दे देंगे तो हमको कुछ फील होगा ही नहीं, ठीक है। वो बोलती है कि ये एक ऐसा चैरिटी जो सिर्फ मेरे लिए होगा। वो मेरे लिए क्यों है, खुद के लिए क्यों है, क्योंकि वो उनको अपने मेंटल सफरिंग से रिडीम चाहिए, ठीक है, उनको मेंटल सफरिंग से छुटकारा चाहिए। अगर उनके पास हार्ट नहीं रहेगा तो उनका इमोशन नहीं रहेगा। हार्ट जो है यहाँ पे मिटोनमी है इमोशंस के लिए, हार्ट नहीं रहेगा तो इमोशंस नहीं रहेगा और उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। एंड शी वुड बी लाइक अ प्लास्टिक फ्लावर स्माइलिंग एंडलेसली वैक्यूलेसली, ठीक है। वो बोलती है कि हार्ट को एज अ स्पेयर किडनी समझ करके ना हम एक एनिमी को दे देंगे। अब वो हार्ट को स्पेयर किडनी से कंपेयर कर रही है। हार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, ये एक होता है, लेकिन स्पेयर किडनी का मतलब क्या हो गया, किडनी दो होता है। अगर एक किडनी ख़राब भी हो जाए तो एक किडनी से लाइफ को स्पेंड किया जा सकता है, लेकिन हार्ट के साथ ऐसा नहीं है। वो कहती है कि हम हार्ट को एज अ स्पेयर किडनी समझ लेंगे, ठीक है, कि मान लो कि एक ही किडनी ख़राब हो चुका, हम दे सकते हैं। मतलब कि वो ये कहना चाह रही है, मतलब हार्ट को वो हार्ट जो कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, उसको किडनी से वो कंपेयर कर रही है, ठीक है। और वो बोलती है कि स्पेयर किडनी समझ करके, मतलब कि एक ऐसा किडनी जो शायद काम वाम नहीं कर रहा है, उसको हार्ट को वो समझ करके हम दे देंगे, चैरिटी कर देंगे। और वो किसको देगी, एक एनिमी को। एनिमी यहाँ पे जो है वो एक पेट्रियार्कल पर्सन को सिंबलाइज करता है। पेट्रियार्कल पर्सन को वो डिसाइड करती है कि हम अपना हार्ट देंगे। वो ऐसा क्यों डिसाइड करती है, इसलिए क्योंकि वो ये चीज़ दिखाना चाहती है
कि अगर उसके ज़िंदा रहते हुए कोई ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि विमेन कितना ज़्यादा सफ़र करती है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, तो एटलीस्ट उसके मरने के बाद जब वो ब्लीडिंग हार्ट एक पेट्रियार्कल पर्सन देखेगा तो वो समझ सकेगा शायद कि कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है एक वुमेन को पेट्रियार्कल सोसाइटी में, कितना ज़्यादा मेंटली और कभी कभी तो फिज़िकली सफ़र करना पड़ता है एक वुमेन को। तो यहाँ पे जो ब्लीडिंग हार्ट है ना, वो सिर्फ यूनिस डिसूज़ा के हार्ट को ही नहीं सिंबलाइज़ कर रहा है, बल्कि उन हर औरतों के हार्ट को सिंबलाइज़ कर रहा है जो कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में सफ़र करती है। और वो ये डिसाइड नहीं करती है कि वो अपना हार्ट एक फ्रेंड को देगी या फिर क्लोज्ड वंस को देगी। क्यों? क्योंकि अगर हम और भी अलग अलग पोम्स पढ़ते हैं यूनिस डिसूज़ा का, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनको बार बार ये चीज़ का एहसास कि वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रही है और उनके साथ गलत हो रहा है, ये बार बार का जो एहसास है कहीं ना कहीं उनके अपने ही उनको दिलाया करते थे। ठीक है, तो वो डिसाइड करती है कि हम अपने हार्ट को फ्रेंड्स को नहीं देंगे या फिर अपने क्लोज्ड वंस को नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ये चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि आई एम लिविंग इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, सो इट इज़ बेटर कि मैं अपने हार्ट को एक एनिमी को दे दूँ, ठीक है, एक पेट्रियार्कल पर्सन को दे दूँ। तो ये था पोम का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि ये कंप्लीट एनालिसिस समझ में आया होगा आपको। अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।